वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, फुटबॉल की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं सब चीज़ें कवर करने लग जाऊं तो ये वीडियो शायद 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाए। और क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट्स जो है वो फुटबॉल की दुनिया में हो रही हैं। कल पोचेटिनो की न्यूज़ आई थी कि पोचेटिनो चेल्सी छोड़ रहे हैं। और फिर आज जो है वो खबर आई है कि मैन यूनाइटेड भी सैक कर सकती है टेन हाग को। और जिस पोचेटिनो ने कल चेल्सी छोड़ी थी, उनको अब लिंक किया जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। विंसेंट कंपनी की खबर आई है कि भाई विंसेंट कंपनी जो है वो बायर्न म्यूनिख ज्वाइन कर रहे हैं, वर्बल एग्रीमेंट हो गया। तो ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। टोनी क्रूज की कल खबर आ गई थी कि वो रिटायर हो रहे हैं। और आज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले अटलांटा ने बायर्न लेवरकुसेन को हरा दिया है 3-0 के साथ यूरोपा लीग के फाइनल में। और अब बायर्न लेवरकुसेन जो है वो 51 मैचेस का जो उनका विनिंग स्ट्रीक था वो एंड हुआ। और चाबी अलोंसो का विनिंग रन रन जो है वो खत्म हुआ। तो खैर, ये तो थी छोटी मोटी खबरें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो आपके साथ शेयर की। लेकिन बार्सिलोना से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। चाबी और हैंसी फ्लिक के बारे में आपको डिटेल दूंगा। लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रांसफर न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन बहुत दिन हो गए बार्सिलोना से रिलेटेड कोई ज़्यादा अच्छी खबर आपको दी नहीं थी। तो एक अच्छी न्यूज़ आई है बारसा से रिलेटेड। तो पहले एक अच्छी खबर के साथ जो है वो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया, गुड न्यूज़ ये है कि बार्सिलोना इज़ वेरी क्लोज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 1:1। और बार्सिलोना 1:1 जो है वो मीट कर सकती है। और क्लब को ये रियलाइज़ हुआ कि बार्सिलोना की जो सिचुएशन पिछले सीजन में थी फाइनेंशियली, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। और बार्सिलोना इस कमिंग विंडो में 1:1 को अचीव कर सकता है। अब इसको अचीव करने के लिए क्या होगा कि भैया, बार्सिलोना का जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक जर्मन कंपनी, जर्मन इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइबेरो करके नाम था कुछ उनका। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो पैसे बारसा को नहीं मिले थे। बारसा अगर वो पैसे रिकवर कर लेती है जून से पहले पहले, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं 40 मिलियन, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं 60 मिलियन। और बार्सिलोना ने एज पर रिपोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक केस भी किया हुआ है। अगर बारसा वो केस जीत जाती है और पैसे रिकवर कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ा जो है बार्सिलोना को बूस्ट मिल सकता है यहाँ पर 1:1 को अचीव करने में। और दूसरा, जो नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना कर रही है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्ट है। और काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बार्सा नाइकी के साथ करने जा रही है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 1:1 को अचीव करने के लिए। अब 1:1 अगर बार्सिलोना अचीव कर लेती है तो उसका क्या फायदा। तो देखें, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि 1:1 में होता क्या है। 1:1 में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बार्सिलोना 50 मिलियन का कोई प्लेयर सेल करती है तो वो 50 मिलियन पूरे के पूरे बार्सिलोना जो है वो ट्रांसफर मार्केट में खर्च कर सकती है। अभी इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि अगर बार्सिलोना कोई प्लेयर 50 मिलियन का सेल करेगी तो बार्सिलोना का को उस 50 मिलियन का कुछ पोर्शन जो है वो सेल करने, वो सॉरी, बाय करने की लिए खर्च करने की इजाज़त होगी। तो ये एक चीज़ होती है। और उसके अलावा बार्सिलोना को क्या करना है कि बार्सिलोना को एक प्लेयर जो है वो सेल करना पड़ेगा। जैसे कि रफीनिया की खबर आ रही थी कि सऊदी अरेबिया का कोई क्लब उनको 80-100 मिलियन की रेंज में खरीदने की जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं, जॉर्ज मेंडिस। तो अगर वो भी कर लेते हैं बार्सिलोना तो बार्सिलोना 1:1 को अचीव कर लेगा। और उसके साथ साथ बार्सिलोना को एक और बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, वो है सैलरी कैप का। सैलरी कैप का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। और कहीं ना कहीं मेसी भी इसी वजह से बार्सिलोना छोड़ के गए थे, क्योंकि वो बार्सिलोना के सैलरी कैप में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। और अगर बार्सिलोना 1:1 अचीव करती है तो 530 मिलियन बार्सिलोना का जो है वो सैलरी कैप हो जाएगा अगले सीजन के लिए, विच इज़ अ ह्यूज बूस्ट फॉर बार्सिलोना। अभी इस वक्त सैलरी कैप 205 मिलियन यूरोज है बारसा का। तो डबल से ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर बार्सिलोना कोई बड़ा प्लेयर साइन करती भी है तो उसकी वेजेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो फिर वो सैलरी कैप के अंदर एडजस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो एक तो चीज़ ये है। देखिए, इस वक्त अगर रियल मैड्रिड की बात की जाए तो जहाँ तक मुझे याद है तो अराउंड 700-750 मिलियन के करीब उनके उनकी जो सैलरी कैप की रेंज है। तो बार्सिलोना अगर 530 मिलियन भी अचीव कर लेती है तो बार्सिलोना मेरे ख्याल से 2 या 3 से ज़्यादा साइनिंग्स नहीं करेगी, तो बार्सिलोना काफ़ी कंफर्टेबल लेवल के ऊपर आ जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए। आई होप कि बार्सिलोना जो है ये 1:1 जो है अचीव कर पाए। अच्छा, इसके अलावा यार पहले चावी और हैंसी फ्लिक की न्यूज़ से पहले मैं आपको ट्रांसफर न्यूज़ के अपडेट दे देता हूँ। देखो,
और चावी सिमन के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि उनके ऊपर जो है वो 3-4 क्लबों ने जो है ना नज़र रखी हुई है। चेल्सी, यूनाइटेड, न्यूकासल और बायर्न म्यूनिख जो है उनको साइन करना चाहते हैं, लेकिन पीएसजी जो है उनको लोन के ऊपर भेजेगी, वो उनको सेल नहीं करना चाहती है। और चावी सिमन की जो प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना ही है, और वो अब पूरी कोशिश करेंगे कन्विंस करने की पीएसजी को कि वो किसी भी तरह से बार्सिलोना में वापस आ जाएं। बेशक वो इस साल जो है वो लोन मूव ही होगा, लेकिन उनकी प्रायोरिटी और कोशिश जो है वो बार्सिलोना ही होगी। उसके अलावा अरोहो की न्यूज़ आ रही है, तो भैया अरोहो को जो बार्सिलोना ने कांटेक्ट दिया हुआ है, अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया, और जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ना पैनिक होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि बार्सिलोना को डिसीजन लेना है कि अरोहो को मार्केट में फेंकना है कि नहीं फेंकना। अस्टोन विला की न्यूज़ आ रही थी कि वो 60 मिलियन के ऑफर कर रही है बारसा को, लेकिन कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अरोहो ने उस ऑफर को फौरन रिजेक्ट कर दिया। वो अस्टोन विला नहीं जाना चाहते। लेकिन ये कि यार अगर अरोहो को बारसा की ऑफर पसंद नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की ऑफर जो भी है वो पसंद नहीं है, तो निगोशिएट करें और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि यार बारसा को भी पता हो कि यार उन्होंने करना है क्या नहीं करना, रखना है प्लेयर नहीं रखना या जो भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार रोहो जो है वो बारसा की ज़रूरत है, लेकिन बात ये है कि अगर प्लेयर ही खुद से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इसमें फिर बार्सिलोना का क्या कसूर है। फिर यार अब मैं बात कर लेता हूँ चावी और हैंसी फ्लिक के बारे में। तो यार देखें, चावी की सिचुएशन के बारे में मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ, और अभी कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट करेंगे चावी बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हैं जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके के साथ डील नहीं किया गया। देखो, इस सिचुएशन को मैंने कल भी कहा था कि इस सिचुएशन को बेहतर तरीके के साथ डील किया जा सकता था। आपने उसको सैक करना है, आप उसको सैक करो। आपने यार उसके साथ बैठ के बात तो करो कि भाई आपकी ये बात ठीक नहीं हुई थी या जो भी है। आपने उसको लटकाया हुआ है, यार क्लब लेजेंड है वो, उसने बारसा के लिए बहुत कुछ किया है। और यार यहाँ तक के अभी भी कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर उसको सैक किया जाता है तो वो अपनी सैलरी जो उनकी 20 मिलियन की सैलरी वो बार्सिलोना को छोड़ने को तैयार है। लेकिन ये जो है कि वो ये चाहते हैं कि जो उनकी बाकी की जो उनका जो स्टाफ है उनकी सैलरी जो है वो बार्सिलोना पे करे। तो यार अब इससे ज़्यादा वो बेचारा क्या करे। आप उसको इस तरह से डील नहीं कर सकते हो, आपको उसके साथ बैठना होगा, उसको तरीके के साथ उसके साथ बात करनी होगी। आप उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आज सारा दिन ये खबर चलती रही है कि बोयान क्रिक और डेको जो है वो यूके जाएंगे और वहाँ पे हैंसी फ्लिक से मुलाकात करेंगे। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी जो है वो रिपोर्ट किया था कि हैंसी फ्लिक जो है वो बारसा को पुश कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो साइन किया जाए सारा कुछ। तो ये चीज़ें हुई, फिर न्यूज़ आई कि यार क्रिक, बोयान क्रिक और डेको जो है वो नहीं जा रहे, कोई मीटिंग नहीं हो रही। लेकिन फिर अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसे आधा घंटा घंटे पहले न्यूज़ आई है कि मीटिंग हो चुकी है और दोनों पार्टीज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है। और चावी जो है वो अब बार्सिलोना में उनके रुकने के इम्कानात बहुत कम हैं, और हैंसी फ्लिक जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, और चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो डन की तरफ होती हुई नजर आ रही है। देखो ठीक है, आप हैंसी फ्लिक को लेकर आ रहे हो, मुझे कोई मसला नहीं है। हैंसी फ्लिक ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन साथ में ये कि यार मैं ये चाहता हूँ कि चावी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत से। और जो एक और अच्छी खबर ये है कि देखिए, एक तो मैंने आपको बार्सिलोना की 1:1 पे आती हुई चीज़ बताई, तो शायद कहीं ना कहीं बार्सिलोना को, लपोर्टा को, बोर्ड को ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम 1:1 को अगर अचीव कर लेते हैं तो हांसी फ्लिक के इर्द गिर्द हम एक अच्छी टीम खड़ी कर सकते हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है। वरना चावी के साथ चलने की जो है वो एक बारसा जो है वो सोच रही थी कि अगले सीजन में चावी के साथ जाया जाए, फिर उसके बाद कोच को चेंज किया जाए। तो अगर 1:1 अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ साइनिंग जो है वो हैंसी फ्लिक को दे दी जाएंगी कि उनकी मर्जी की करके, और उनको एक अच्छी टीम बनाकर दी जा सकती है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये भी खबर आ रही है कि भाई हैंसी फ्लिक ने कहा कि जो भी बार्सिलोना की प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, मैं उसके साथ जो है वो डील करने को तैयार हूँ, और मैं उन इश्यूज के साथ भी जो है वो बारसा में काम करने को तैयार हूँ। तो ये भी कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करें, तो लेट्स सी क्या होता है। और जेरार्ड रोमेरो ने भी अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो हैंसी फ्लिक की पिक्चर लगाई है। तो ये सब भी चीज़ें चल रही हैं। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। खैर, अब तक की यही अपडेट्स थी। तो जो मेजर अपडेट्स थी फुटबॉल वर्ल्ड के बारे में वो मैंने सारी की सारी आपको बताई। बारसा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स चल रही थी वो भी मैंने आपको सारी बता दी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी यूट्यूब
चैनल को भी और फेसबुक को भी आप जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें भी यह फीडबैक मिलता रहता है कि आपकी सोच क्या, फिर हम उसी हिसाब से जो है अपनी वीडियोस को बनाते हैं। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन देना जो है वो कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा।